आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आखर ज्ञान में स्वागत है। भूगोल संबंधित परीक्षा सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी इन वीडियो से फ़ायदा ले सकें। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का वास्तव में नाम है। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, जिसको हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, उसका एक्चुअल में नाम क्या है? क्योंकि हाड़ौती का पठार तो हम इनको राजा वहाँ पे हाड़ा वंश की उपस्थिति की वजह से कहते हैं, लेकिन उसका वास्तव में भौगोलिक नाम क्या है? तो वो है लावा पठार, क्योंकि यह एक लावा से निर्मित पठार है, इसलिए इसको लावा पठार कहा जाता है। उसके अलावा हम बात करें उड़िया के पठार की, तो उड़िया का पठार है वह सिरोही में है, और उसके अलावा भोराट का पठार है वह गोगुंदा और कुंभलगढ़ के अंदर है। उसके अलावा मेषा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ये चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो गया था लावा का पठार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल जो है वह किस जिले में है? तो केवड़ा की नाल हमारा ऑप्शन इसमें उत्तर सही है, उदयपुर के अंदर। केवड़ा की नाल के अलावा उदयपुर के अंदर फुलवारी फुलवारी की नाल भी है और डेबर नाल भी यहाँ पाई जाती है। तो ये केवड़ा की नाल के साथ में हम इनको भी याद रखेंगे, फुलवारी, डेबर और भी कई नाल है यहाँ पे। नाल यानी यहाँ पे जो दर्रे हैं उनको यहाँ पे नाल कहा जाता है, और काफ़ी ये सघन लगभग क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जालोर पहाड़ी क्षेत्र यानी कि राजस्थान का जो सिरोही के पास वाला भाग है, जहाँ पे लगभग पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि अरावली का ये भाग जो है वो उधर तक फैला हुआ है, तो इसलिए जालोर जो गुजरात से सटा हुआ हमारा ज़िला है, वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें ये जो चोटियाँ हैं, इनमें सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर की हम बात करें तो वो है इशराना भाकर। इशराना भाकर जिसकी ऊंचाई 839 मीटर है, ये जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान के 9.2% क्षेत्रफल में फैली हुई है। यानी यदि हम ओवरऑल बात करते हैं राजस्थान के भौतिकी भागों की, तो उसमें 9.2% जो है वो अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ कथन है हमारे सामने, इनको देखते हुए हमको सही कूट का चयन करना है। सबसे पहला हमारा कथन ये है कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियाँ हैं। हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला जो है वो नवीनतम सबसे हम बोलें कि ये प्राचीनतम के अंदर जो है वो वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन के अंदर आती है। इसको अवशिष्ट श्रेणी भी कहा जाता है। तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ है ये प्राचीनतम है। ये हमारा जो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में हम बात करें अरावली प्रदेश में अधात्विक खनिज जो हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है वो धात्विक खनिजों से संपन्न है, तो हमारा ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। यानी अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से संपन्न है, अधात्विक से नहीं। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमारे सामने अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है, ये बिल्कुल सही है। यानी हम भारत का जल विभाजक जो हम देखते हैं तो उसके अंदर अरावली पर्वतमाला जो है वो एक वाटर शेड का काम करती है, जल विभाजक का काम करती है। तो हमारा ये दूसरा जो तीसरा ऑप्शन है वो भी सही है। इसका मतलब पहला और हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। हमको सही कोड का चयन करना है तो पहला और तीसरा यानी कि सी अपना ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवपुरा घाट और सूरा घाट देबारी, ये तीनों जो हैं वो क्या हैं? तो ये है अरावली की नदी घाटियाँ नहीं है, अरावली के दर्रे। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अरावली के दर्रे। ठीक है, ये यहाँ का करेक्ट आंसर है। ये पासेज हैं राजस्थान में शिवपुरा घाट, सूरा घाट और देबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश, जिसमें राज्य के जो भौतिक प्रदेश हैं उनमें राजस्थान बांगर, ठीक है, ये भी उसमें शामिल है। तो उसमें राजस्थान बांगर जिसको हम अर्धशुष्क मैदान भी कहते हैं, ठीक है, इसका उपविभाग इनमें से कौन सा नहीं है? जो ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए इनमें से कौन सा नहीं है? गोडवार क्षेत्र है, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश राजस्थान बांगर में ही आता है, गग्गर का मैदान भी राजस्थान बांगर में ही आता है, बालूका युक्त प्रदेश, ये बालूका युक्त प्रदेश और बालूका मुक्त प्रदेश दोनों जो हैं वो पश्चिम के मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, पश्चिम का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके अंदर ये शामिल है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये बालूका युक्त प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र
जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर शामिल है। वहाँ पे चट्टानी भाग पाया जाता है, ठीक है। चट्टानी मरुस्थलीय भाग को मैं बता देता हूँ, हमादा कहा जाता है, ठीक है। हमादा, चट्टानी मरुस्थलीय भाग होता है, उसको हमादा कहते हैं। तो उस जैसलमेर बाड़मेर के चट्टानी भाग, जो उसमें चट्टानें पाई जाती हैं, वो चट्टानें किस काल की, ठीक है। तो उनका समय बताना है हमको, तो वो समय है प्लीस्टोसिन काल की। प्लीस्टोसिन काल का जो समय है, आज से हम बात करें 1 से 2 मिलियन जो है वर्ष पहले प्लीस्टोसिन काल रहा है। आज से 1 से 2 मिलियन पहले प्लीस्टोसिन जो काल है, वह जो महाकल्प के अंदर सेनेजोइक काल में आता है, ठीक है। सेनेजोइक काल में हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सेनेजोइक काल, सेनेजोइक जो है महाकल्प है, उसके अंदर आता है, और जिसका समय है प्लेस्टोसिन काल का, वो 1 से 2 मिलियन पूर्व का। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 2 मिलियन पहले प्लेस्टोसिन काल हो जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें अवसादी चट्टानों की, तो चट्टानें 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आग्नेय चट्टानें, एक होती है अवसादी चट्टानें, एक होती है कायांतरित चट्टानें। ये चट्टानों के हमारे 3 प्रकार हो गए, ठीक है। ये सबसे पुरानी होती है, ये इसके बाद ये कायांतरित है, वो लेटेस्ट में हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रेडक्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो रेडक्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, उसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदूमल कोट से लेकर के बाकासर तक। तो हिंदूमल कोट है, वह श्री गंगानगर में है, यानी श्री गंगानगर से लेकर के, और ये रेखा जो है वह है बाड़मेर तक। बाकासर है बाड़मेर के अंदर, ठीक है, वहाँ तक ये बाउंड्री फैली हुई है, हिंदूमल कोट से बाकासर। अब यह रेडक्लिफ रेखा जो है, पूरे भारत में हम बात करें, जितने भी राज्य हैं वहाँ से यह 3310 किलोमीटर लंबाई रखती है। और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान में इतनी है, भारत में 3310 है, राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। और उसके अलावा हम बात ये करें कि यदि इनको हम मानचित्र के ऊपर देखें कि ये किस प्रकार से बाउंड्री किस जगह पे है, तो हम इस नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि ये बाउंड्री कहाँ है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि श्री गंगानगर से शुरू हो रही है, और गंगानगर से शुरू होने के बाद यह है बाड़मेर, बाड़मेर के बाद ये है जैसलमेर, और सॉरी बीकानेर, बीकानेर से फिर जैसलमेर, जैसलमेर से होते हुए फिर ये बाड़मेर तक की हमारी रेडक्लिफ रेखा है। उसके बाद ये जो सीमा है वो गुजरात की ओर चली जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में लगने वाली जो रेडक्लिफ रेखा है वो गुजरात तक फैली हुई है, ठीक है। तो ये गुजरात तक आ जाती है। तो ये जो बाउंड्री है वो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वह 5920 है। उसमें से 1070 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और 4850 है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। ये एक अलग फैक्ट था। अब इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि 1070 किलोमीटर जो ये रेखा है, रेडक्लिफ रेखा, यह रेखा, इसमें सबसे ज़्यादा जो है सीमा रेखा बनाती है वो जैसलमेर की है, ठीक है। सबसे अधिक जो है वो है जैसलमेर की, यहाँ पे 464 किलोमीटर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। सबसे कम राजस्थान के अंदर है, वह बीकानेर की है, जहाँ पे 168 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाती है। इसमें कुछ और फैक्ट बात हम देखें, उस और फैक्ट्स को देख लें कि रेडक्लिफ रेखा जो है वो किसके नाम पे है? सर सिरिल एम रेडक्लिफ, जिनके नाम पे इन्होंने इसे सीमा रेखा का निर्धारण किया था। लगभग भारत और पाकिस्तान की जो आज़ादी, जैसे 14 और 15 अगस्त जो है उस समय इसको लागू किया गया था, और यह ब्रिटिश जो है वो थे सर रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारा सवाल खत्म हुआ। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो इनमें हमको देखना है कि अरावली पर्वत जो माला फैली हुई है भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, तो उस अरावली पर्वतमाला के अंदर यह जो किले हैं वो स्थित है कि नहीं है। कुंभलगढ़ की बात करें, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद जो है वो अरावली पर्वतमाला में ही शामिल है। चित्तौड़गढ़ है, वह इसी में शामिल है। नाहरगढ़ जयपुर अरावली पर्वतमाला में ही स्थित है। और इसमें हमारा चौथा ऑप्शन गागरोन, गागरोन का किला जो है वो झालावाड़ में है। और झालावाड़ जो है वो अभी हमने पीछे देखा था कि झालावाड़ हाड़ौती की पठार, ठीक है, झालावाड़ जो है वो हाड़ौती के पठार, जिसको हम लावा पठार कहते हैं, जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसमें स्थित है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गागरोन का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास में स्थित है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा राज्य का शहर है? राज्य का शहर डूंगरपुर।
क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होते हुए गुजरती है, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डूंगरपुर जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतने सवाल काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।